बहुत धन्यवाद शुक्ला सर। मेरे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपावंट के समस्त शिक्षकगण, शिक्षिकाएँगण और समस्त कर्मचारीगण, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे समस्त एकलव्य करपावंट के परिवारजन, आप सभी को आज बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनके आधार पर हमें वाणी प्राप्त हुई है और हम विद्या की दायिनी उसे मानते हैं। बहुत सारे शिक्षकों ने, यहाँ हमारे सभी शिक्षकों ने, समस्त स्टाफ ने, बच्चों ने भी जो है अपनी अपनी बात कही है। मैं पुनः उसे दोहराना नहीं चाहूँगी। बसंत ऋतु, उसका मतलब है परिवर्तन का दिवस, जैसे कि सभी सर ने बताया। तो निश्चित तौर पे परिवर्तन का दिवस है ये, और आज से जो है परिवर्तन का दिन माना जाता है। और इसके भौगोलिक कारण, वैज्ञानिक कारण, सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। हमारे भूगोल के यहाँ पर टीचर बैठे हुए हैं, हमारे सोशल साइंस के और हमारे साइंस के टीचर, सभी विषयों के टीचर बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिन्होंने आपको सारी जानकारी दी है। उसे मैं पुनः नहीं दोहराऊंगी। बस मैं इतना कहूँगी कि पतझड़ आया बसंत लाया। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पतझड़ आया, पतझड़ मतलब आया, बसंत लाया। ठीक है, पेड़ों की टहनियों से सूखे पत्ते गिरे, फूटी नई कोपलें। पेड़ों की टहनियों से सूखे पत्ते गिरे, फूटी नई कोपलें, आशावादी जीवन में पुनः संचार लाया। जीवन में आशावादी संचार लाया, सकारात्मकता की ओर हमें वो ले जाया, सकारात्मकता की ओर वो हमें ले जाए। बहुत गूढ़ शब्द है, इसको आप समझ सकते हैं। मैं बहुत डिफाइन नहीं करूँगी कि इसकी गहराई को, तो इसको समझना है आपको, क्या करना है। आज क्या है, बसंत ऋतु, आज बसंत पंचमी है। इसका अपना एक महत्व है। हमारे पूरे भारत देश में अलग अलग प्रांतों में बसंत ऋतु मनाया जाता है। ठीक है, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। उत्तर भारतीय प्रांत में, दक्षिण भारतीय प्रांत में अलग अलग तरीक़ों से पूजा की जाती है। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, पूरे बच्चे पीले वस्त्र में आपको दिखाई देंगे स्कूल के। ठीक है, आपको छोटी छोटी बच्चियां साड़ी पहनी हुई येलो कलर की, और बच्चे येलो कलर का जो भी पहना हुआ है, जो भारतीय परिधान में आपको पूजन करते हुए दिखेंगे। इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक तो प्रकृति का परिवर्तन, और प्रकृति के परिवर्तन के साथ साथ दिन रात के समयावधि का परिवर्तन, साथ में हमारी विद्या की देवी वीणादायिनी है ना, उनकी पूजन का दिवस है ये, जिनके द्वारा हमें विद्या का वरदान मिला है। और आज हम उसी विद्या के दम पर हम भारतीय जो है पूरे देश में ही नहीं, विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि निश्चित तौर पे आप लोग अब तैयार हो जाइए। जितने दिनों की पढ़ाई में बार बार हर मेरे उद्बोधन में यही रहता है, बस पढ़ो। आपकी सह शैक्षणिक गतिविधियाँ जो हैं वो चलती रहती हैं जीवन में, वो भी जरूरी है। जैसे कि भद्रे सर ने कहा एक बहुत अच्छी चीज़, मैं बहुत देर से सोच रही थी, मैडम ने भी कहा, मानवीय गुणों और नैतिक गुणों का। विद्या ग्रहण करना, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट डिवीजन लाओगे, लेकिन नैतिकता का जब तक आपके अंदर संचार नहीं होगा, मानवीय अच्छे गुणों का, मानवीय गुण दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे गुण और एक दुर्गुण। तो हमको सकारात्मकता की ओर जाना है, हमें दुर्गुणों को छोड़ना है और गुणों को ग्रहण करना है। हर व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण और दुर्गुण होते हैं, लेकिन हमें ग्रहण क्या करना है,
उसके अच्छे गुणों को अडॉप्ट करना है और अपने अंदर जो दुर्गुण है उसको समाप्त करने के लिए प्रयास करना है, कोशिश करना है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि जो होता है दुर्गुण और गुण वो समावेश होता है। कोई भी व्यक्ति इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है क्योंकि हम मानव हैं। बट दुर्गुण को आपके अंदर विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, उसका विकास करिए, अच्छे और बुरे की पहचान करिए, खराब चीज़ों को छोड़िए, अच्छे को ग्रहण करिए, अच्छे का रास्ता अपनाइए। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा व्यक्ति उसके अंदर अच्छाई नहीं है, बहुत बुरे व्यक्ति के अंदर भी बहुत अच्छा गुण है, उसको आपको एक्सेप्ट कर लीजिए आप, वो आपके अंदर आएगी, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, मानवीय गुणों का विकास होगा, नैतिकता का विकास होगा। कृष्णा मैडम ने जो बात कही ना वो हमारे नैतिक मूल्यों की बात कही है। आपको पढ़ाई के साथ साथ मानवीय मूल्य और नैतिक गुणों का भी विकास करना और सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास करना हमारा ध्येय है। अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को भी बनाए रखना है, अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी पहचान को बनाए रखना है। चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाए, कितनी भी बड़ी पोस्ट में हो जाए, अपने डाउन टू अर्थ रहिए, अपने धरातली चीज़ को मत छोड़िए। दूसरी चीज़ यह कहूँगी कि परीक्षा का वक्त आ गया है। 19 तारीख से आपकी परीक्षाएं हैं, 10वीं 12वीं की बोर्ड भी 19 तारीख से हैं। आप लोग मन लगा के पढ़िए। उच्च कार्यालय से निश्चित रूप से आदेश रहता है, कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं। मैं टीचरों से बाद में डिस्कस करूंगी मीटिंग में। आप लोग को बता दूं कि 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे आप लोग एकदम सरल मत समझिए, कॉन्सेप्ट को ग्रहण करिए। समझ नहीं आता है तो टीचरों से पूछिए। और क्या है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कोशिश करें कि इंग्लिश में ही लिखने की, समझिए दोनों में ही, हिंदी इंग्लिश में, और लिखने की अभी से आदत डालिए। आगे चल के आपको उसी माध्यम से परीक्षाएं देनी है। आप इसको हल्के में मत लीजिए, खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से खाइए पीजिए और मतलब समय का ध्यान रखिए, घड़ी की सुई का ध्यान रखिए। आपका हर चीज़ समयबद्ध होना चाहिए और पढ़ाई का जो समय वो अधिक होना चाहिए। बाकी चीज़ों का समय, साल भर हम अन्य गतिविधियों में शैक्षणिक सह शैक्षणिक गतिविधियाँ जो होती हैं वो हम करते हैं। अब परिवर्तन का दिवस है, अब पढ़ाई का। कई लोग ऊँघ रहे थे, देखिए मैं आ करके मुंह फाड़ रहे थे, है ना? ठीक है, तो अब वो मुंह फाड़ना बंद कर दीजिए। ठीक है, अलर्ट हो जाइए, अपने को चैतन्य बनाइए, शारीरिक रूप से भी स्फूर्ति अंदर भरिए। और चिंता, टेंशन, सर ने कहा ना कि आप एकदम चिंता करिए, थोड़ा सा टेंशन लीजिए पढ़ाई का, लेकिन नकारात्मकता की ओर मत जाइए कि डिप्रेशन में आ गए, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, पढ़ाई नहीं हो रही। जो भी है, जितना भी है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। रटने की प्रवृत्ति की बजाय आप समझने की प्रवृत्ति का विकास कीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है, सारे टीचर आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं। कोई भी मानसिक परेशानी होती, सर समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को याद नहीं हो रहा है, या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो अपने टीचर के पास जाइए। निश्चित तौर पे पॉजिटिविटी के साथ आपको टीचर समझाएगा। और आपका, क्योंकि आपका ये उम्र है, होता है ऐसी, हम भी चिंता करते थे, हम भी ऐसे, अब हमको ऐसा लगता है कि हम कैसे पढ़ते थे। मतलब मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि इतनी तैयारी और इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई कैसे करते थे। आपका उम्र है, आपका जज्बा है, आपका समय है आगे बढ़ने का, पढ़ने का। क्योंकि पढ़ाई ही, ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आगे ले जाएगी। विद्या एक ऐसी सुनहरी कुंजी है जो जिंदगी के द्वार खोलती है। ये मेरा मोटो था, मेरी हर कॉपी में लिखा रहता था। सबसे पहले जब मैं कॉपी लिखती थी, कॉपी स्टार्ट करती थी, अपना नाम लिखती थी, तो विद्या एक ऐसी सुनहरी कुंजी है जो जिंदगी के द्वार खोलती है। जब लिखती थी, पलटती थी, तो यही दिखता। और समय और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। ये दो जो है ध्येय वाक्य जो है, ये वाक्य है जो ये मेरे लिखे रहते थे, प्रेमचंद का है ये। समय और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, इसलिए समय का सदुपयोग करिए, एक एक मिनट का मूल्य करिए, उसकी वैल्यू करिए और अपनी पढ़ाई पे जुट जाइए। 10वीं और 12वीं के बच्चे भी यहाँ पर होते तो शायद बहुत अच्छा होता। और अपनी मानसिकता को अच्छे उसमें रूप में विकसित करिए, बस यही कहूँगी मैं। और बसंत पंचमी की आपको, आज सरस्वती पूजन की बहुत बहुत सारे लोगों को शुभकामनाएं हैं। और एक चीज़ बता दूं मैं,
आज जो है बसंत पंचमी का सरस्वती पूजन का दिवस है। आज मातृ पितृ दिवस पूजन भी है। माता पिता सबसे प्रथम गुरु होते हैं, ठीक है, तो उनके पूजन का दिवस है। आप पढ़ लिख कर अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य हैं उसको मत भूलिए। यहाँ पर आए हैं तो आपको याद रखिए आप कि आपके माता पिता जो हैं बहुत आशाओं के साथ, है ना, आपको पढ़ने भेजे। बहुत सारे ऐसे माता पिता होंगे जो पूरी पढ़ाई भी नहीं कर पाए होंगे, कोई प्राइमरी के होंगे, कोई मिडिल के, कोई हाई को, कोई अच्छे उच्च शिक्षा में भी होंगे, कुछ निरीक्षर भी होंगे। तो उनके लिए आपको करना है, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गुरुजन के लिए, अपने संस्था के लिए, ठीक है, और स्वयं अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए करना है आपको। और सबसे लास्ट में एक मेन चीज होती है, आपको अपने स्वयं के लिए करना है, जिसमें आपको आगे बढ़ना है। और एक ही रास्ता है, विद्या का रास्ता, पढ़ाई का रास्ता। जितने अच्छे नंबरों से अच्छा करोगे, अच्छी समझ विकसित करोगे, अपनी शैली में सुधार करिए, खुद से लिखने की प्रवृत्ति डालिए, रटने की प्रवृत्ति छोड़िए, पढ़ के समझने की प्रवृत्ति करिए, सुन के लिखने की प्रवृत्ति की क्षमता का विकास करिए, बोलने का विकास करिए, आत्माभिव्यक्ति करिए। आप खड़े होकर बोलने का एक कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चों को खड़े कराने का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है, ये आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। मैं बोलती हूँ कि कोई बच्चा जिसको बोलना चाहता है वो उठे, उतना गट्स के साथ उठे, कुछ भी बोले। एक बार नहीं बोलेगा, 2 बार नहीं बोलेगा, तीसरी बार बोलेगा वो। आपने वो डर खत्म हो जाएगा कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। फिर अपने आप में आपके अंदर जो है शैली का विकास होगा, बोलने की क्षमता का विकास होगा। ऑटोमेटिक आपके अंदर शब्द आते जाएंगे, वाक्य आते जाएंगे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस चीज़ को, उस आत्मविश्वास को आपको जागृत करना है, समझ रहे हैं? तभी आप अच्छे नंबरों से पढ़ाई कर सकते हैं, एक जीवन में एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, अपने देश की सेवा कर सकते हैं। देश की सेवा से याद आया कि आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी को पुलवामा का जो हुआ था ना, जो गोलीकांड जो हुआ था, आज हमारे शहीदों को नमन का दिवस है। बहुत सारे शहीद